और किसी आम दुनियादार की महफिल में नहीं आए हो दीवानों, उस गौस की महफिल में आए हो। मेरे गौस से मोहब्बत कर लो, मेरे गौस के दीवाने बन जाओ। खुदा की कसम 12 साल की डूबी हुई बेड़ी को पार करने वाला कोई और नहीं है, वो नबी का लाडला शहजादा है। 12 साल से बारात डूबी हुई, लेकिन थी नबी के घराने की चाहने वाली। उसे यकीन था कि एक दिन आएगा, मुझ पे करम हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया कि दरिया के किनारे से मेरे गौस गुजरने लगे। मुरीद से कहा, देखो वहां पर एक औरत बैठी रो रही है, जाकर पूछो क्यों रो रही है। जब औरत से जाकर पूछा तो क्यों रो रही है, कहने लगी आज से नहीं बल्कि 12 साल का अरसा हो गया है, यहीं बैठी रो रही हूँ। हुजूर गौसे आजम करीब आए और करीब आने के बाद जब माजरा पूछा, कहा बीबी बता क्या चाहती है। कहा चाहती ये हूँ कि अपने बेटे का दीदार कर लूं। जनाबे वाला दरिया से नदी से मुखातब होकर मेरे नबी का शहजादा दरिया से कहता है, ए दरिया जो 12 साल पहले तू बारात को लेकर अपने अंदर डूब गया था, आज मुझे वो बारात कश्ती समेत बाहर चाहिए। इतना कहना था, 12 साल की डूबी हुई बारात मेरे गौस के एक इशारे से बाहर निकल आती है। अब नबी के दीवानों जो जुमला देने जा रहा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। जो मेरा गौस 12 साल के बाद डूबी हुई बारात को, डूबी हुई बेड़ी को पार लगा सकता है, मेरे गौस से प्यार कर लो, गौसे आजम से मोहब्बत कर लो। 12 साल की डूबी हुई बारात जो गौस पार लगा सकता है, तो हम गुनहगारों को बख्शवा के दोज़ख से निकलवा के जन्नत में भी ले जा सकता है। और चिढ़ना नहीं, ये नहीं दिल में रखना, यहाँ पे आके मिंबरे रसूल पे नजराने सुन्नियों से लेने, कूद कूद के तकरीरें सुन्नियों के स्टेजों पे करनी, जाके गैरों को राजी करना। कहाँ की खिताबत और कहाँ की तुम्हारी ये सिलसिले लाए हो यार। दिल बड़ा रखो। मुझसे पहले हमारे फहीम भाई थे, क्या नाम था, फहीम अख्तर, वो हुजूर गौसे पाक का जिक्र करते करते आपको एक बात बता रहे थे कि हुजूर गौसे पाक के दौर में गवैया था। बात को समझा था आपने? जब गौसे पाक ने उन्हें मना किया ना कि तू गाया मत कर, आवाज अल्लाह ने अच्छी दी है, तो गाने की जगह हुजूर के तराने पढ़ा। दुनिया में भी कर्म होगा, कब्र में भी होगा, हशर में भी होगा। तो पता उसने क्या जवाब दिया? अब्दुल कादिर मेरी तरक्की से जलता है। अरे कहाँ मेरे गौस, कहाँ नबी का वो शहजादा। ये शक्लें देख रहे आप, गौसे आजम के शहजादों की शक्लें, तो मेरे गौस की शान, गौसे आजम की शान क्या होनी है। मेरे गौस ने 12 समझाया, नहीं समझाना तो आपने सुन लिया कि बुढ़ापा आया, फिर वो कब्रिस्तान के करीब गया, तो वो थोड़ी सी बात जो है उन्होंने वक्त के लिए वो छोड़ दी। उन्हें पता था सैयद साहब बाद में पूरी करेंगे। जब वो मुरीद ने सोने के सिक्कों की थैली दी ना, तो जब पूछा ये किसने भेजी है, तो नहीं बताया। वो समझ गया ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि बगदाद का ही सुल्तान लगता है। इतना करम और कोई नहीं। आगे आगे मुरीद, पीछे पीछे गवैया। का उसी महफिल में जाऊंगा और देखूंगा कि ये मेरे लिए ये सोने के सिक्के किसने भेजे हैं। जब देखा कि हुजूर गौसे आजम जनाबे वाला अपने मुरीदों में बैठे हैं और हुजूर देखते क्या है कि हुजूर के शहजादे की गद्दी सामने लगी है और जनाबे वाला चेहरा 14वीं के चांद की चमक रहा है और अपने मुरीदों से जनाबे वाला गुफ्तगू कर रहे हैं। करीब गए तो गौसे आजम ने पूछा, ये बता तेरा जी नहीं भरा और कुछ मांगना चाहता है? तो फिर हमें उस्मान हारूनी साहब वो शेर याद आता है उस कलंदर का कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। मंगता तो मंगता कोई शाहू में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। सीने के करीब कहा मुआफ कर दें, कहा सिर्फ मुआफ नहीं करेंगे, सीने से लगाया तब छोड़ा जब अल्लाह का वली बनाया। उस गौस की महफिल में बैठे हो, लेकिन बात यह है कि गौस को मानना दिल से है। नजराने सुन्नियों से लेकर गैरों को राजी करने से गौस नहीं मानेंगे। हुजूर का गुलाम नबी की नात पढ़ रहा हो मिंबरे रसूल पे, मिंबर हो रसूल का, बात हो रही हो लजपाल की, तो दिल में तकलीफ हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो फिर गौस करम नहीं करेंगे। वो साड़ी बोली ते कहंदे ना पंजाबी जुबान ते इत्थे भी लित्र, कब्र ते भी लित्र ते हशर ते भी लित्र। मतलब ये है यहाँ भी जूते,
कब्र में भी जूते, हश्र में भी जूते, कुछ नहीं मिलने वाला। क़िबला उस्मान हारूनी साहब, ये खिताबत सदा नहीं रहने वाली। न जाने सफर में रहते हम लोग कब मौत हो जाए। मर के कब्र में जाना है और रसूल पाक का सामना करना है।